वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 10th हिंदी मीडियम चैप्टर 14 सांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए इसका 5th क्वेश्चन। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्याओं के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। अब इसमें हमें ये टेबल दिया हुआ है और हमने इनका माध्य निकालना है। इसमें माध्य निकालना है। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें जो हमें ये इंटरवल दिए हुए हैं ये हमें कंटिन्यूअस नहीं दिए हुए। जैसे 50 से 52 है, 52 के बाद अब ये दूसरा जो इंटरवल है वो 53 से स्टार्ट हो रहा है। 52 से ना होकर अगले पॉइंट 53 पे स्टार्ट हो रहा है। ऐसे 53 to 55 है तो अगला 55 से ना होकर 56 से हो रहा है। तो इसको हम इसका मतलब ये संतत वर्ग अंतराल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले हम इनको कंटिन्यूअस करेंगे, संतत बनाएंगे। उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 0.5 जो है वो निचली सीमा में से घटाएंगे और ऊपरी सीमा में जमा करेंगे। तो इसमें जो हमारा टेबल बनेगा, पहले हम वर्ग अंतराल सही करेंगे इसमें। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे जो वर्ग अंतराल हैं उनको हम कैसे लिखेंगे। 50 में से 0.5 हमने घटाना है तो 49.5 और 52 में हमने 0.5 जमा करना है। ऐसे ही दूसरा हुआ 52.5 से 55.5, फिर 55.5 से 58.5, फिर 58.5 से 61.5 और 61.5 से 64.5। तो ये हमारे टेबल, ये जो वर्ग अंतराल हैं ये हमारे संतत कंटिन्यूअस बन गए। अब हमने इसमें FI देखना है। FI की वैल्यू में लिख लेनी है 15, 110, 135, 115 और 25। अब इसमें अब हमने XI वर्ग चिन्ह निकाल लेने हैं। तो इनको हम जमा करेंगे दोनों को, तो हमारे पास आएगा 49.5 और इसको हमने जमा किया तो ये आ गया 102। तो 102 का आधा हुआ 51। ऐसे इन दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108। 108 का आधा होता है 54। ऐसे ही हमने तीसरी वैल्यू लिखनी है, वो आएगी 57। फिर इन दोनों को जमा करके 2 से भाग करोगे तो 60, 120 बनेगा और इन दोनों को जमा करोगे तो 126, जिसका आधा होता है 63। अब इसमें देखिए जो वैल्यूज़ हैं वो उनका मान ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि ना यूज़ करके इसमें हम जो है कल्पित माध्य विधि का यूज़ करते हैं। तो इसमें पहले A लिख लेते हैं। जो बीच का वर्ग चिन्ह की बीच की वैल्यू है वो हमने A मान ली। तो यहाँ से हमारे पास A जो है कल्पित माध्य जो है उसका मान आ गया 57। अब हमने DI का मान निकालना है XI माइनस A करके। हर एक XI में से A घटा देंगे तो पहला 51 में से 57 गया, -6, फिर -3, फिर 57 में 57 0, 60 में 57 3 और 63 में से 57 6। फिर हमने FI DI निकाल लेना है, ये कॉलम बनेगा। तो DI की वैल्यू को FI से गुना करेंगे। 15 को 6 से करा माइनस का 90, फिर 110 गुना -3 -330, फिर 135 गुना 0 0। 115 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 345 और फिर 25 को 6 से करेंगे तो 150। अब हम इनका योग लिख लेते हैं। तो समेशन FI, इसका योग इन सबको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 400। और ऐसे ही समेशन FI DI हम निकालेंगे। अब इसमें देखिए जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो माइनस हो जाएंगी, प्लस वाली प्लस हो जाएंगी। तो 345 और 150
तो ये आ जाएगा 495 और उसमें से हमने 420 घटाया तो ये आ गया 75 रह गया। तो समेशन FI/DI का मान आ गया 75। तो अब इसमें माध्य निकालना है हमने, तो उसका सूत्र क्या होता है, A प्लस समेशन FI/DI बटे में समेशन FI। ये कल्पित माध्य विधि हम लगा रहे हैं इसमें, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो A का मान रख दिया हमने और FI/DI का और FI समेशन FI का, तो ये आ गया। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 57 प्लस 75 बटा 400 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.18। तो ये हमारे पास इसका उत्तर आ गया 57 या 8 के आगे भी अंक आ रहा है तो 1.9 हम इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, तो 57.19। तो ये हमारा इसका माध्य आ गया। तो इसमें जो हमारा उत्तर आएगा वो है 57.19। तो यह 5वां सवाल समाप्त हुआ। अब छठा सवाल देखिए इसका। अब छठे में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ये हमें टेबल दिया हुआ है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमने माध्य निकालना है, तो फिर से हम टेबल बनाएंगे इसका भी। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं हम इसमें। तो वो है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो वर्ग अंतराल हैं वो बड़े बड़े हैं, तो इसमें भी हम प्रत्यक्ष विधि का यूज़ ना करके हम इसको पग विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। अलग अलग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हम पग विचलन विधि देखेंगे इसमें कैसे होगा। ये FI आ गए, समेशन FI अगर जोड़ोगे इसको तो 25 आएगा। अब इसमें देखिए XI निकालेंगे पहले वर्ग चिन्ह, तो इनको ऊपरी सीमा निचली सीमा जोड़ के हमने 2 से विभाजित करना है। तो 100 जमा 150, 250 को 2 से करा 125, फिर 350 को करा 2 से तो 175, ऐसे ही अगला 450 का आधा 225, फिर 550 का आधा 275 और 650 का आधा 325। फिर हम अब DI निकाल लेंगे इसमें XI माइनस A करके। तो अब इसमें देखिए A पहले हमने क्या चूज़ करना है, बीच की वैल्यू, तो A है इसमें हमारा 225। ये A है कल्पित माध्य जिसे हम कहते हैं। तो XI माइनस A पहले हमने निकालना है। तो 125 में से 225 घटाएंगे तो माइनस का 100, फिर 175 में से घटाएंगे 225 माइनस 50, फिर 0, फिर 50 और 325 में से 225 गया 100। फिर UI निकालेंगे XI माइनस A बटे में। अब देखिए H कितना है इसमें, बटे में H होता है। तो H हमारा है 150 में से 100 गया, 50-50 के अंतराल पे हैं ये वर्ग अंतराल, तो 50 से अब हम इसको भाग कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 -1 0 1 2। तो अब हमने FI UI निकालना है। तो FI UI देखिए,
FI से गुना करेंगे इसको तो UI को तो -8, फिर -5, फिर 0, फिर 2 और 2 को 2 से करा तो 4। फिर इसका हमने योग निकाल लेना है समेशन FI UI, तो वो कितना बनेगा 4 और 2 6, 6 में से 5 या 1 और 1 में से -8 करना है तो -7 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, अब हम सूत्र लगाएंगे माध्य का। तो माध्य का सूत्र होगा इसमें A+H समेशन FI UI बटे में समेशन FI। इसमें हमने पग विचलन विधि का उपयोग किया है, पग विचलन विधि। तो अब इसमें देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 225 जमा 50 माइनस का 7 बटे में 25। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा 225, ये कट गया, 2 रह गया, -14। तो 225 में से 14 गया तो ये आ गया 211। तो यहाँ पर माध्य जो है, जो हमने निकालना था, वो आ गया 211। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। छठा सवाल समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।